नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान के कठोर तथ्य और सदियों पुरानी आध्यात्मिक मान्यताएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हों। आज की इस चर्चा में हम पश्चिमी तिब्बत के सुदूर इलाके में छिपे एक ऐसे ही रहस्य की बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। ये सिर्फ पत्थरों का एक विशाल ढांचा नहीं है, बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए एक जीता जागता रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से हमें अपनी ओर खींचता रहा है, लेकिन आज भी उसने अपने सबसे गहरे राज दुनिया से छिपा कर रखे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। माउंट एवरेस्ट जैसी गगनचुंबी चोटियों को तो अब तक हजारों लोगों ने फतह कर लिया है ना? लेकिन 6,638 मीटर ऊंचा ये विशाल शिखर आज तक पूरी तरह से अजेय है। मतलब आज तक कोई भी इंसान इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? ऊंचाई के हिसाब से देखें तो ये एवरेस्ट जितना ऊंचा नहीं है, फिर भी कोई वहां तक क्यों नहीं पहुंच सका? क्या ये सिर्फ मौसम और वहां के खतरनाक भूगोल की चुनौती है, या फिर कुछ और ही है जो इंसान को उस चोटी तक पहुंचने से रोक रहा है? भाग 1, अजेय और पवित्र शिखर। असल में इस पर्वत को पूरी दुनिया में इतना पवित्र माना गया है कि इस पर चढ़ने का विचार भी कई संस्कृतियों में पूरी तरह वर्जित है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि कैसे ये एक अकेला पहाड़ 1 अरब से भी ज्यादा लोगों को आपस में जोड़ता है। देखिए, हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का शाश्वत निवास माना जाता है। वहीं बौद्ध इसे माउंट मेरू या डेमचौक का घर मानते हैं, जो परम आनंद का प्रतीक है। जैन धर्म के लिए ये अष्टपद है, जहां उनके पहले तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया था। और हाँ, प्राचीन बौद्ध धर्म के अनुयायी तो इसे सीधे सीधे पूरे ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं। इतनी अलग अलग मान्यताएं होने के बावजूद ये सभी एक ही जगह को अपना सर्वोच्च पवित्र स्थल मानते हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है। भाग 2, 2 झीलों की कहानी। अब पर्वत के ठीक नीचे के भूगोल को देखते हैं। यहाँ प्रकृति का एक बिल्कुल अद्भुत और सटीक संतुलन दिखाई देता है। आप इसे एक तरह का यिन यांग कह सकते हैं। एक तरफ है मानसरोवर झील। इसका पानी बिल्कुल मीठा और शांत है और इसे करुणा की झील कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ठीक इसके बगल में है राक्षस ताल। इसका पानी एकदम खारा है, वहां कोई जलीय जीवन नहीं पनपता और इसीलिए इसे राक्षसों की झील माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो रावण ने इसी राक्षस ताल के किनारे बैठकर घोर तपस्या की थी। एक ही जगह पर प्रकाश और अंधकार, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का ऐसा साफ और चौंकाने वाला संतुलन आपको शायद ही कहीं और देखने को मिले। भाग 3, तीर्थयात्रा की सबसे कठिन परीक्षा। अब इन आध्यात्मिक बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस भयानक शारीरिक चुनौती की बात करते हैं जो इस ऊंचाई पर लोगों का इंतजार कर रही होती है। यहाँ हमें एक शब्द समझना होगा, कोरा। जैसा कि हमने पहले बताया, श्रद्धालु इस पहाड़ पर चढ़ते नहीं हैं। इसके बजाय वे इसके चारों ओर 52 किलोमीटर की परिधि में पैदल यात्रा करते हैं, जिसे कोरा यानी परिक्रमा कहा जाता है। बौद्ध और हिंदू इसे घड़ी की दिशा में करते हैं, जबकि बौद्ध धर्म को मानने वाले इसके ठीक विपरीत दिशा में। ये कोई साधारण ट्रैक बिल्कुल नहीं है। इसे अपने पापों को धोने और आत्मिक शांति पाने का एक बेहद कठिन शारीरिक और मानसिक अनुष्ठान माना जाता है। तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस कोरा के भी 2 अलग अलग स्तर हैं। ज्यादातर तीर्थयात्री बाहरी कोरा करते हैं। ये 52 किलोमीटर का होता है और इसे पूरा करने में लगभग 3 दिन लगते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा रास्ता भी है, आंतरिक कोरा। ये रास्ता लंबाई में तो बहुत छोटा है, करीब 30 से 34 किलोमीटर, लेकिन ये अत्यधिक खतरनाक और पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तिब्बती परंपराएं कहती हैं कि इस मार्ग पर जाने से पहले किसी भी व्यक्ति को कम से कम 13 बार बाहरी कोरा पूरा करना जरूरी है। अब समझ सकते हैं कि ये रास्ता केवल उन लोगों के लिए है जो शारीरिक रूप से चरम स्तर पर सक्षम हैं और पूरी तरह से समर्पित हैं। इस आंतरिक मार्ग पर चलना किसी भी आम ट्रैक से बहुत बहुत अलग है। यात्रा दाचेन से शुरू होकर सेलोंग मठ तक जाती है। इसके बाद श्रद्धालु चरण स्पर्श के लिए आगे बढ़ते हैं। ये वो जगह है जहां से आप पर्वत के सबसे करीब होते हैं। और फिर आती है अंतिम और सबसे खतरनाक चुनौती, 13 गोल्डन चौटिन और सप्तऋषि गुफाओं तक की चढ़ाई। यहाँ ऊंचाई 5,860 मीटर तक पहुंच जाती है। हवा में ऑक्सीजन की भारी कमी और बिल्कुल खड़ी चट्टानों की वजह से यात्रा का ये हिस्सा सिर्फ एक आध्यात्मिक परीक्षा नहीं, बल्कि एक बेहद मुश्किल तकनीकी पर्वतारोहण बन जाता है। भाग 4, चुंबकीय विसंगतियां और अनसुलझे रहस्य। इन दुर्गम रास्तों और गहरी आस्थाओं से अलग
कैलाश के इर्द गिर्द कुछ ऐसी अजीबोगरीब वैज्ञानिक घटनाएं भी घटती हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। वहां जाने वाले कई लोगों ने बताया है कि जैसे ही वो इस क्षेत्र में कदम रखते हैं, उनके कंपास अजीब तरह से गोल गोल घूमने लगते हैं। जीपीएस और फोन नेटवर्क अचानक से काम करना बंद कर देते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात बताऊं, इस क्षेत्र में रहने के दौरान लोगों के बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वहां समय ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी हो। और हाँ, अगर आप इस पहाड़ की बनावट को देखें तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट पिरामिड जैसा दिखता है। इसे देखकर लगता ही नहीं कि ये प्रकृति ने बनाया है, बल्कि किसी विशाल कृत्रिम संरचना जैसा एहसास होता है। जाहिर है, विज्ञान इन सभी घटनाओं के पीछे के कारण तलाशने में लगा हुआ है। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस पहाड़ के ठीक नीचे लौह अयस्क यानी आयरन ओर का बहुत बड़ा भंडार हो सकता है, जो इतना शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहा है। एक थ्योरी ये भी है कि भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के लगातार टकराने से जो टेक्टोनिक तनाव पैदा होता है, वो इस अजीब ऊर्जा की वजह हो सकता है। कुछ रडार स्टडीज ने तो यहाँ तक अंदेशा जताया है कि पर्वत के नीचे विशाल खाली जगह हैं या गुफाएं हो सकती हैं, जो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गड़बड़ियों को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। भाग 5, दुनिया का केंद्र। अब जरा इन स्थानीय घटनाओं से बाहर निकलकर पूरी दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं। यहाँ एक और बहुत बड़ा रहस्य हमारे सामने आता है। कई प्राचीन संस्कृतियों में कैलाश को एक्सिस मुंडी कहा गया है। इसका मतलब है ब्रह्मांडीय धुरी, वो धुरी जिस पर पूरी दुनिया घूमती है और जहां धरती और स्वर्ग का मिलन होता है। इसे सदियों से दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र माना गया है। लेकिन ठहरिए, जब आधुनिक भूगोल और सैटेलाइट मैपिंग की बात आती है, तो इस प्राचीन मान्यता में एक ऐसा तथ्य जुड़ता है जो सच में आपके होश उड़ा देगा। आधुनिक सैटेलाइट मैपिंग ने इस रहस्य को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। अगर आप गूगल मैप्स खोलकर चेक करें तो कैलाश पर्वत से इंग्लैंड के मशहूर और रहस्यमयी स्टोनहेंज स्मारक की दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है। जी हाँ, 6666। और सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, यहाँ से उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल की दूरी भी बिल्कुल 6,666 किलोमीटर ही है। ये एक ऐसी अजीब और सटीक समरूपता है जिसे देखकर कोई भी अपना सिर खुजलाने लगे। लेकिन रुकिए, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती है। कैलाश पर्वत से दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल की एकदम सटीक दूरी 13,332 किलोमीटर है। अब जरा गणित लगाइए, ये उत्तरी ध्रुव की दूरी का बिल्कुल एकदम सटीक दोगुना है। पृथ्वी के भूगोल में इतनी परफेक्ट गणितीय सटीकता और ऐसा गजब का संतुलन, क्या ये सच में सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, या फिर वाकई में ये जगह हमारी पृथ्वी की कोई बहुत ही खास ज्यामिति या ऊर्जावान धुरी है? सच कहूं तो ये आंकड़े इस पहाड़ के रहस्य को और भी ज्यादा गहरा और अभेद्य बना देते हैं। तो अंत में जब हम भूगोल, चुंबकत्व, इन प्राचीन मान्यताओं और आधुनिक माप के इन सारे तथ्यों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। इंसान की हमेशा से फितरत रही है हर चीज को जीत लेने की, हर ऊंची चोटी पर अपना झंडा गाड़ने की। लेकिन इसके बावजूद कैलाश आज भी बिल्कुल अछूता है। ये विशाल पर्वत मानो हमें याद दिलाता है कि शायद इस प्रकृति में कुछ ऊंचाइयां ऐसी भी होती हैं जिन्हें हमें जीतना नहीं होता, बल्कि जिनके सामने हमें बस नतमस्तक होना होता है। क्या कैलाश पर्वत मानव खोज की आखिरी सीमाओं का प्रतीक है? इस सवाल का सटीक जवाब शायद हम इंसान कभी न जान पाएं। और सच कहूं तो शायद यही इस पवित्र धुरी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आज की इस रहस्यमयी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।